दोस्तों, आपके लिए पेश है एक और कहानी जिसका नाम है छोटू का सपना। गुजरात के पाटन शहर के कम भीड़भाड़ वाले एक रेलवे स्टेशन पर 8 साल का छोटू पुराने बोरे में प्लास्टिक की बोतलें भरता था। सुबह 5 बजे उठता, पूरे दिन स्टेशन पर इधर उधर भटकता और रात को प्लेटफॉर्म पर एक बेंच के नीचे सो जाता। उसकी माँ को गुजरे 2 साल हो चुके थे और पिता शराब में डूबे रहते। घर जैसा कुछ था नहीं और बचपन तो जैसे कूड़े के ढेर में कहीं फेंका जा चुका था। एक दिन छोटू को प्लेटफॉर्म पर एक किताब मिली, मेरा पहला स्कूल। वो किताब गीली थी, कुछ पन्ने फटे हुए, मगर उसमें रंगीन चित्र थे। छोटू ने बड़े प्यार से किताब को सुखाया और हर रात उसे देखकर सोचता, अगर मैं भी स्कूल जाता तो ये सब पढ़ पाता। एक बारिश भरी रात, छोटू बुरी तरह भीग गया। उस दिन खाने को भी कुछ नहीं मिला। थककर वह वहीं प्लेटफार्म पर बैठा था कि अचानक एक औरत उसके पास आई। बेटा, भूख लगी है? हाँ आंटी, 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। वो औरत एक स्कूल चलाती और छोटू जैसे बच्चों के लिए आश्रय गृह भी चलाती थी, सावित्री विद्यालय और फुले आश्रय गृह। उन्होंने छोटू को अपने आश्रय गृह ले जाने की बात की। छोटू पहले डरा, पर उसकी आंखें उस किताब को देख रही थीं जो उसने भीगने से बचाकर रखी थी। वो मान गया। फिर एक नई शुरुआत हुई। छोटू को वहां साफ कपड़े, 3 टाइम का खाना और सबसे बढ़कर एक स्कूल मिला। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब टीचर ने बोर्ड पर ए लिखा और कहा ए फॉर एप्पल, तो छोटू की आंखों में चमक आ गई। वो वही किताब उसके सामने खुली थी। अब सच में साल बीतते गए। छोटू अब अमन बन चुका था। उसने 10वीं में टॉप किया और फिर सोशल वर्क में डिग्री ली। आज वही बच्चा जो कभी प्लेटफॉर्म पर बोतलें बीनता था, सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल चलाता है। और वो हर नए बच्चे से एक ही बात कहता है, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम कहाँ जाना चाहते हो। कहानी का संदेश। भारत की सड़कों पर लाखों बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं, पढ़ाई नहीं, सपने नहीं, लेकिन अगर समाज थोड़ा हाथ बढ़ाए तो हर छोटू अमन बन सकता है।